लगातार प्रदर्शन करी। आज करनाल में प्रदर्शन था। प्रदेश अध्यक्ष उदय बान पहुंचे, विवेक बंसल जो प्रभारी हैं वो पहुंचे। हमारे साथ हैं उदय बान जी। सर क्या कहेंगे, लगातार आप प्रदर्शन कर रहे हैं इस चीज को लेके? इस अग्निपथ योजना के विरोध में सारा हिंदुस्तान आज एकजुट है। सारा जवान जो युवक है वो आज इस अग्निपथ योजना से बहुत मायूस है। कितने ही हमारे लोगों ने, हमारे जवान साथियों ने अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है। कितने घायल हुए हैं, कितने आज जेलों में बंद हैं। और आज उनके साथ मिलाते हुए कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन और सहयोग का किया है। और आज उसी के लिए सत्याग्रह किया है कि इस स्कीम को तुरंत वापस लें, क्योंकि 6 महीने में कोई भी सैनिक को प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता। और जो अर्ध प्रशिक्षित सैनिक अगर जो चीन और पाकिस्तान की फौज के सामने खड़ा होगा तो निश्चित तौर से हमारे उन जवानों की जीवन से खिलवाड़ की योजना है। और ये जीवन से खिलवाड़ की योजना कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये जिस तरह से पूर्व में भर्ती होती आई हैं उस तरह से भर्ती करना चाहिए। ये नए जिस तरह से ये लेकर के आते हैं, ये इनको कई बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया तक। हाँ, मैंने कहा कि बच्चों ने सुसाइड तक कर लिया। इनको जरा भी पसीजते नहीं, जरा भी इनको इस बात का शर्म लिहाज नहीं। क्यों ऐसी नौबत आ रही है? वो किसी दल विशेष के नहीं थे, किसी पार्टी से नहीं थे। वो सिर्फ इस योजना का विरोध कर रहे थे कि हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए जो 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएं। और वहाँ जो अर्ध प्रशिक्षित है सैनिक वो लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो कम गोली चलाना सीख जाएगा, यहाँ पर रोजगार मिलेगा नहीं, फिर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के लिए परेशानी होगी। राहुल गांधी जी से ईडी का तो ये चेहरा बेनकाब हो गया। ईडी ने 2002 में ईडी को इसमें साधन संपन्न उसमें किया था कानून में, लोकसभा से राज्यसभा से। 2002 से 2014 तक 12 साल में 112 केस दर्ज हुए और इस 8 साल में 5310 केस दर्ज हुए हैं। टोटल 5422 केस ईडी के दर्ज हुए हैं, जिसमें 5310 मोदी काल के हैं। केवल 25 लोगों को अब तक दोषी साबित हुए हैं। इससे सीधा से स्पष्ट है कि ईडी का दुरुपयोग हमारे विपक्ष को लोगों के साथ, जो विपक्ष से जुड़े हुए बिजनेसमैन हैं उनके साथ, लोगों को डराने के लिए और उनको ये ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसी तरह से इन्होंने इस देश में जो ये संवैधानिक संस्थाएं उनको खत्म करने का षड्यंत्र चल रहा है। महाराष्ट्र में कैसे देखते हो? महाराष्ट्र का जो संकट चल रहा है, महाराष्ट्र में भी चल रहा है। महाराष्ट्र में आप देखते जाओ, हमारी पार्टी एकजुट है। और जिस तरह से ये बीजेपी ने तो हमेशा मध्य प्रदेश में किया, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, मणिपुर में किया। इनका काम ही है धन बल से और पैसे से लोगों को तोड़ा जाए और लोकतंत्र को खत्म किया जाए। ये लोकतंत्र विरोधी हैं। ये चाहते हैं कि आजीवन जैसे चीन में और रशिया में वहाँ का जो राष्ट्रपति आजीवन है, उसी तरह से मोदी चाहते हैं कि मैं जीवन भर जब तक जीऊं जब तक देश का प्रधानमंत्री। मोदी जी को क्लीन चिट मिल चुकी है गुजरात दंगों के। गुजरात से वो ठीक है, क्लीन चिट मिल चुकी है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि वो यहाँ पर जो अघोषित इमरजेंसी लगा के रखे। आज सारी जो संवैधानिक संस्थाएं जो संविधान को बचाने के लिए जो जिनकी ड्यूटी थी, आज सब अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये पहला मौका है कि जो देश के अंदर 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आके कहा कि देश में लोकतंत्र खतरा में है। आज जुडिशरी खतरे में, आज इलेक्शन कमीशन खतरे में, आज सीबीआई का, जो ईडी का, जो भी ये संस्था हैं उन सब का दुरुपयोग हो रहा है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक और बाकी जो है उसको जो फंड कटेगा तब मिलेंगे। लास्ट की जो उसकी तनख्वाह होगी वो 40,000 होगी। अब इनके जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हमारे जो ऑफिस हमने पूरे देश के अंदर जो लूट के 44 दफ्तर फायर है, पाकिस्तान के सैनिक जो पूरी तरह से प्रशिक्षित है, क्या हमारा 6 महीने का ट्रेंड युवक उनके सामने का मुकाबला कर सकता है? किसी भी सूरत में नहीं कर सकता। हमारे जवानों को क्या कहना चाहते हैं कि सामने अगर जो ये उसका मुकाबला करने जाएंगे चाइना के फौज का और पाकिस्तान के फौज का, जो हमारा जवान प्रशिक्षित नहीं है सही ढंग से पूरी तरह से, तो उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा कि हमारे नौजवानों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। और 4 साल बाद रिटायरमेंट, कोई नो रैंक, नो पेंशन, नो कोई सुविधा नहीं, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना कोई कैंटीन फैसिलिटी है, ना कोई पेंशन। कि हम स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और पता नहीं कितने वायदे किए गए थे। अगर मैं सारी बातें विस्तार से बताऊंगा तो काफी लंबा समय लगेगा। चौधरी उदय भान जी हमारे बीच में बैठे हैं।
पूछेंगे तो आपको यही बताएंगे। मैं तलबीर जी से निवेदन करूंगा सारों को थोड़ा पीछे करके, प्रेस को आगे करके थोड़ी जगह खुली कर रहा है, ये भी बाइट ले लेंगे। अब हमारे बीच में भाई जिलाराम जी शर्मा जो हमारे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक हैं, अपनी बात कहेंगे। और उनके पिताजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी के, उनके पिताजी संघर्ष के साथी विधायक रहे, उनके साथ उनका मैं ICU में